ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये ऐसे बयान थोड़ा सा उपयुक्त नहीं लगते आम जनता के लिए कहना। अगर 100 रुपए का दाल का भाव है तो 15 रुपए सरकार ले लेती है। पहली बार कृषि मंत्री नहीं, इनका दूसरा तीसरा टेन्योर है, तो उनकी ऑलरेडी टीम इतनी बड़ी है। अब उनको हम कोई सुझाव देंगे तो वो कहना एक थोड़ा सा अजीब सा रहेगा। हमको अडानी अंबानी तो है नहीं कि हम बड़े बड़े बल्क में हम माल रख लेंगे। एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा बेचारा, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप पर। आज है 11 जुलाई और कल 10 जुलाई को यूपी के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो उनसे जब सवाल पूछा गया दालों की कीमतों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि दाल कहीं पर भी 100 रुपए किलो से ज्यादा नहीं बिक रही हैं। और ना सिर्फ वो बोले, ये बोलकर ठहाके लगे। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कहाँ पर, तो उनकी ठहाके वाली हंसी छूट पड़ी। उनके साथ में कृषि राज्य मंत्री भी थे, दोनों मंत्री मिलकर हंस रहे थे। उसके बाद से ये जो वीडियो है ये पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि जो इंसान जो रोजी रोटी के बाद, अपनी 2 वक्त की कमाई के बाद, मेहनत के बाद थाली में रोटी और दाल खा के भी कुछ लोग हैं जो काम चला लेते हैं, उनके ऊपर ये मजाक है। क्योंकि 100 रुपए से ज्यादा दालें मिल रही हैं, ये हकीकत है और हम सभी खरीदते, हमें पता है कि 100 रुपए से ज्यादा की दाल है। इस पूरे तमाम जो चर्चा चल रही है, वाद प्रतिक्रिया चल रही है या फिर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, हमने जानने के लिए कोशिश की कि हम सीधे दाल मंडी चले, अनाज मंडी चले, जहां पर ये पूरे कारोबार होता है, जहां पर जो लोग इस व्यापार में लगे हुए हैं उनसे हम बात करें तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल पाएगा कि स्थिति आखिर में है क्या। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश प्रसाद गुप्ता। और आप यहाँ पर क्या करते हैं? मेरा यहाँ तो शॉप है। किस चीज़ की? दाल चावल की। और आप सर? मैं सुधीर गोयल, मोनू महामंत्री। मेरा किसानों से डायरेक्ट जुड़ाव है और इस मंडी में माल बेचता हूँ और मैं अपनी एसोसिएशन की समस्या जो भी हो उनको डील करता हूँ। और सर आपका? मोहित अग्रवाल नाम है, हम भी दाल चावलों का और धान का हमारा काम है यहाँ। सर आपका? मेरा नाम रवि गुप्ता है, मैं अभी दाल चावल का व्यापारी हूँ यहाँ गोविंदपुर में अनाज मंडी में। सर, कल जो यूपी के कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 100 रुपए प्रति किलो से दाल ज़्यादा कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं। आप लोग इस कारोबार में रोज़ की रोज़ आप लोगों का आना जाना है, कैसे आप इस बयान को देखते हैं और पूरी जो स्थिति है वो बताइए। माननीय जो हमारे यूपी के कृषि मंत्री साहब हैं सूर्य प्रताप शाही जी, उन्होंने जो कहा है उस बातों को भी अगर आप सोचें तो उन्होंने भी कहीं उपयुक्त कहा है कि 100 रुपये में उनकी नॉलेज में है, क्योंकि उनकी नॉलेज में वो है गरीबों की जो दाल है, चने की दाल या मसूर की दाल, और एक दाल और है जो ये दालें 100 रुपये से नीचे की बिक रही हैं। तो उनको मटर की दाल है, तो ये दालें बिक रही हैं 100 रुपये से नीचे, तो उनको इतना ही पता है। परंतु क्योंकि अरहर की दाल और जो काबली चना जो भी दलहन में आता है प्रोडक्ट, मूंग है, मसूर है, वो मूंग है, आपकी राजमा है, ये उड़द धोआ है, उड़द साबुत है, ये सब 100 रुपये से ऊपर की चीज़ें हैं। क्योंकि उनको इतना पता होगा कि चने की दाल और मसूर की दाल ही बिक रही है मार्केट में, यही ज़्यादा खाई जाती है उधर के एरिया में, तो उनको इसी के रेट पता है। ये रेट सब 80 रुपये के लपेट में सब। सर, वो मंत्री हैं, वो कोई आम नागरिक नहीं कि वो अंदाजा लगा दे। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि मेरे एरिया में ये 2 दालें खाई जाती हैं तो मैं उनका रेट बता दूं। वो एक मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, कृषि शिक्षा का भी कार्यभार उनके पास है, रिसर्च से रिलेटेड भी। उनके मुंह से इस तरीके का स्टेटमेंट ये वाजिब नहीं लगता है ना, वो गैर जिम्मेदाराना लगता है। सही कह रहे हैं आप। ऐसा माननीय कृषि मंत्री जी के पास पूरा स्टाफ होता है, विधानसभा में भी उनके प्रमुख सचिव भी होते हैं, हर चीज़ के ट्रेड के प्रमुख सचिव और कमिश्नर साहब बैठे हैं। उन्हें डे बाई डे उनके जो असिस्टेंट हैं, जो उनके पीए हैं या जो उनके समीक्षा अधिकारी हैं, उनको रेट डेली के देने चाहिए उनको। और ये पेपर में रोजाना रेट आते हैं। दिल्ली से एक बड़ी मार्केट है ऑल इंडिया की, दिल्ली से सारे रेट चलते हैं, तो दिल्ली से आप मालूम भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे बयान थोड़ा सा उपयुक्त नहीं लगते आम जनता के लिए कहना, तो ये निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा गलत बयानबाजी होगी माननीय कृषि मंत्री साहब की। सर, आपकी क्या राय है? जो अभी हमारे मंत्री जी साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा है कि उनको अपने एरिया के रेटों के दालों का आइडिया है, क्योंकि मटर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, तो मसूर की दाल है, इन सब दालों का ही उन्हें आइडिया है। अदरवाइज तो दालें तो देखिए 100 रुपये से ऊपर है। अरहर की दाल तो पहले भी हो गया था, ये तो इतनी सालों से तेज है। उसका कच्ची दाल का रेट 115 रुपए है, अरहर का तो कच्ची दालों का रेट 115 दाल बनाई जाती है, साबुत दाल। जो किसान फार्मर, ये थोड़ा प्रोसेस हम लोगों को समझाइए कि जो खेती होती है किसान करने के बाद से और जो हम लोगों की किराने की दुकान पर मिलती है, वो पूरा प्रोसेस कहाँ से क्या क्या है। किसान यहाँ पे आसपास तो कोई पैदा करता नहीं, दलहन दूर दराज के एरिया में पैदा होती हैं। मैं आपके कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, ये सब दलहन की मंडियाँ हैं। वहाँ कच्चा माल आता है, किसान अपनी मंडियों में लाता है, वो माल देन
व्यापारियों पे जाता है, बड़े बड़े ट्रेडर्स पे, बड़े बड़े मार्केट में जो इंडस्ट्रीज बैठी हैं वो लेती हैं। देन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट है, एक प्रोसेसिंग यूनिट में बड़ा खर्चा आता है। अगर एक अरहर की दाल को हम 1 किलो दाल को अगर बनाएंगे, उसको प्रोसेसिंग साबुत अरहर की दाल को हम प्रोसेसिंग करेंगे, जब अरहर की दाल आप जो घर में खाते हैं अपने, तो 70% दाल मैक्सिमम निकलती है, 30% वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, छिलका और जो उसकी चूनी वगैरह बनाई जाती है वो बाई प्रोडक्ट कहेंगे जिसे, तो वो रेट बहुत कम होता है। तो अब अगर 115 रुपये साबुत माल का दाम है और 70% निकलेगा, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि 150 रुपये से कम में यूनिट पे नहीं पड़ता खाएगा। और फिर इसका नाम रिटेलर है तो होलसेलर है, हम भी 1-1.5% का व्यापार करते हैं, फिर हमारे से रिटेलर ले जाएगा, उससे कंज्यूमर लेगा। तो हर चीज़ में थोड़ा सा ये है। अब 5 स्टार कल्चर में जहाँ 250-300 रुपये की, 400 रुपये की नान बिकती है, 400 रुपये का तो 10 किलो का कट्टा भी नहीं है, मात्र 300 रुपये का आशीर्वाद का कट्टा 350 रुपये का है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल बेस में एक आम जनता के लिए भी, अगर मैं 5 स्टार से तुलना करूँगा तो इस ट्रेड में फिर बहुत कुछ है। और अगर मैं गरीब लोगों के लिए सोचूंगा तो उसके लिए वास्तव में महंगी दाल है, 150 रुपये से ऊपर बहुत महंगी दाल पड़ती है। अच्छा, हम लोग अभी इधर थोक खुदरा मार्केट में गए थे, लोगों से, व्यापारियों से बात कर रहे थे, तो जो आम लोग थे वो कह रहे थे कि जो थोक कारोबारी हैं स्टॉक कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, फिर दाम बढ़ा देते हैं, ये भी, इससे भी दाम बढ़ जाता है। सब गलत बात है, गलत बात है ये। देखो जो कोई अगर प्रोडक्ट पैदा हो गई है वो तो किसी के पास तो रहेगा ही, तो कहीं ना कहीं तो वो स्टॉक में ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, हर आदमी अपना। मौसम भी खराब है, अगर हम स्टॉक करेंगे तो माल खराब हो जाएगा, माल खराब हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक ज्यादा नहीं कर सकते, इतना ही रख सकते हैं जो हफ्ते 10 दिन में। हाँ, सरकारी लिमिटेशन है, दालों पे भी, राइस पे भी, गेहूं पे भी, सब पे बाध्यता है कि इतनी ज़्यादा से आप थोक व्यापारी इससे ज़्यादा माल नहीं रख सकता अपनी दुकानों पे। और ये छोटी छोटी दुकानें हैं, इनमें कितना माल आ सकता है, और इतनी कैपेसिटी, इतनी पूंजी नहीं होती है व्यापारी भैया। हमको अडानी अंबानी तो है नहीं कि हम बड़े बड़े बल्क में हम माल रख लेंगे। हमारी जितनी छोटी सी क्षमता है, उसी क्षमता के साथ से हम अपना स्टॉक रखते हैं कि महीने में 4-5 गाड़ी हमारे बिकती है तो हम 6 गाड़ी रख लेंगे बजाय ज़्यादा, इतना ही हम करते हैं। ये है हमारे कहना। और दालों के अलावा बाकी अनाज की स्थिति कैसी है? बाकी सब भी इसी हिसाब से है या फिर कुछ उनमें भी महंगाई यही रेंज में, या फिर चावल में बहुत मंदा है? ऐसा नहीं है कि कोई महंगाई बिल्कुल वो है, पर ठीक है, हाँ चीज़ें अपने हिसाब से हैं। अभी एक्सपोर्ट पर कुछ नॉन बासमती बैन कर दिया था, तो बासमती का रेट कुछ अब ठीक आ गया है। और गेहूं अपने इस नॉर्मल स्तर पर तो है ही सारी चीज़। गेहूं में अब थोड़ी सी तेजी बता रहे हैं। जैसे सरकार ने अगर मोटे चावल पे, धान पे MSP बढ़ाई है, अभी 300-400 रुपये बढ़ाया है MSP कुंटल का सरकार ने किसानों को देने के लिए। जब वो मोटा चावल प्रोसेसिंग होगी उसकी तो महंगा बिकेगा ना। तो मोटे चावल तेज हो गए, बासमती चावल मंदे हो गए। 10 से 15 रुपये किलो का मार्केट में मंदा आया है बासमती चावलों में। तो ये चीज़ें हैं, ये समझने की चीज़ें हैं। कोई चीज़ अप है, कोई चीज़ डाउन है, हर चीज़ है। सरकार अगर MSP बढ़ाएगी, किसानों को देगी रेट बढ़ा के, तो वो किस पे इफेक्ट करेगा? वो फसलों के माल पे तो इफेक्ट पड़ेगा। भाई अगर MSP बढ़ा दी जाएगी, अब 70 रुपये लगभग मेरे ख्याल से शायद MSP अरहर की है शायद। अब फिनिश प्रोडक्ट तो फिर वही, उसी का असर तो फिनिश प्रोडक्ट पर भी आएगा ना। 70% तैयार होगी तो कैसे आप, हाउ यू कैन जज कि भाई कैसे 100 रुपये से नीचे दाल बिक जाएगी? सरकार के रेट किसानों को दे रही 70 मतलब 70 रुपए तो सरकार ही ले रही है, उसके बाद साबुत माल, कच्चा माल किसान का 70 रुपये प्रोसेसिंग होगा, 30% उसमें लॉस है, 70% दाल बनेगी, फिर वो प्रोसेसिंग होगी, उस पर लेबर काम करते हैं, बड़े बड़े प्लांट हैं, 1-1 करोड़ रुपए के प्लांट हैं, उनमें तैयार होंगी, फिर वो पैकेट होगा। ये 36 रुपये का, 36 रुपीज़ का एक खाली बैग है जिसमें 30 किलो दाल जो है तैयार करी जाएगी। तो ये भी तो माल पे ही गिरेगा ना। 1 रुपये किलो का खर्चा तो यही हो गया। हर चीज़ का खर्चा है, माल पे गिरेगा, लेबर है, अब मंडी टैक्स है, यूपी में मंडी टैक्स है 1.5%। अगर 100 रुपये का दाल का भाव है तो 15 रुपये सरकार ले लेती है, तो वो भी तो सरकार ले रही है ना। अगर 10,000 की जीन्स है, 150 रुपये सरकार टैक्स ले रही है हमसे, तो वो भी तो इस पर गिरेगा ना, दाल पे ही। ये है चीज़ें कहने की सब। और अरहर की दाल वैसे भी ज्यादातर महाराष्ट्र की होती हैं, कहीं बाहर से भी आती हैं, तो उस पर भी तो खर्चा। हाँ, यूपी में इतना खर्चा नहीं है। बहराइच की साइड मान लीजिए आपको मसूर वगैरह होती है, तो उसका रेट उस हिसाब से है। वो सही कह रहे हैं मंत्री जी की, ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ, तो उनको वहीं के रेट का आइडिया है, वरना तो चीजें इंपोर्ट होती हैं। दालें आधी तो इससे ज्यादा तो दालें इंपोर्ट ही होती है ना, तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा इंपोर्ट पर का भी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उस इलाके में जो दाल उत्पादन, जिस दाल का ज्यादा होता है, वो रेट वहां पर उन्होंने उस हिसाब से बताया जिसका 100 रुपए कम चल रहा है। कम है, हाँ। कई दालों का कम है, 100 रुपये से कम है। मटर की दाल जो पैदा होती है उस ईस्टर्न बेल्ट पर जो पैदा होती हैं, वो दालें मंत्री जी को यही पता है। अब ये जो दाल है, कुछ दालें बाहर से इम्पोर्ट करी जाती है। उड़द की है, उड़द है कनाडा से आता है, अरल है रंगून से आती है, या ये साबुत उड़द आते हैं बर्मा से आती हैं। ये चीज़ें हैं,
तो जब इंपोर्ट करी जा रही है, कोई देश में दलहन की कमी है तो इंपोर्ट करें तो तेज तो होना भी होगा। अभी तो उन्होंने, और कल ही सर अभी मिले हैं वो केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनको मिल करके उन्होंने ज्ञापन दिया और बताया है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन बढ़ा है, जो रकबा है वो बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। अब जब बढ़ रहा है उसका डेटा है उनके पास कि उत्पादन बढ़ जाएगा, दाम कम हो जाएगा, वो ये चीज़ कह रहे हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि उनके स्टेट में लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। रकबा बढ़ा है, खेती का रकबा बढ़ा है, परंतु आप ये समझ लें कि धान का रकबा बढ़ा है, धान जिससे चावल, पैडी जिससे चावल बनता है, बढ़ा है रकबा। गेहूं का रकबा बढ़ा है, दलहन का भी कहा है सर? नहीं, उनको शायद फिर पता नहीं है। दलहन का रकबा कोई नहीं बढ़ा। यूपी में दालें बहुत कम पैदा होती हैं, ईस्टर्न बेल्ट पे पैदा होती हैं, बाकी इधर की साइड में कोई पैदा नहीं होती दाल। वेस्टर्न बेल्ट पे कोई दाल पैदा नहीं होती, पहले होती थी कभी, आज से 15 साल पहले। हमें 35 साल हो गए व्यापार करते हुए। पहले अरहर यहाँ पैदा होती थी, आती थी खूब, अब यहाँ कई सालों से नहीं आती है। आसपास बिल्डिंग बन गई, एनसीआर रीजन में बैठे हैं, 100 किलोमीटर के एरिया में दालन पैदा ही नहीं होती यहाँ पे। अब तो कहाँ से वो आएगा? सब बाहर से हम निर्भर हैं, दिल्ली से लाते हैं, नए बाजार से मार्केटिंग करते हैं, लाते हैं, सब 1.5% की मंडी टैक्स देते हैं, भाड़ा देते हैं 100 रुपये का, और तब जाके बेचते हैं उसे। 1-1.5% हम भी लेते हैं उस पर। फिर बाकी आगे जो आपसे खरीद के ले जाएंगे वो और अपना दाम और जोड़ेंगे। जो वो है भाई आपका, हम जिसको बेचते हैं वो भी अपना मार्जिन लेगा, पैकिंग कराएगा, वो भी तो उसके भी तो खर्चे हैं ना सब चीज़ों के, तो वो अपने तरीके से बेचता है। फिर वो भाई चना और चने की दालों का रेट तो इसलिए नहीं बढ़ सकता ना, गवर्नमेंट जो है उसको स्टॉक करती है, नेफेड जैसी एजेंसीज हैं वो उनको स्टॉक करती है ना, चने की दाल को, चने को वो स्टॉक रखती हैं, तो उसका इतना बफर स्टॉक होता है कि वो तेजी हो नहीं सकती। तो हाँ, तो उसी हिसाब से ही वो बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा रिलाय जो होती है वो चने की दाल पर है। तो क्यों जो रहर के जो ज्यादा दाम है, रहर को अभी तो स्टॉक बढ़ा करके इस तरीके से दिया जा सकता है ब्रीदिंग पीरियड, कि जैसे चने के दाम थोड़े से कंट्रोल में चने की दाल के, वैसे रहर को भी रखा जाए, ऐसा क्यों नहीं है? न्यूट्रिशनल वैल्यूज का फर्क है, तो चने की दाल इसलिए दी जाती है क्योंकि न्यूट्रिशनली वो थोड़ी सी इजी होती है, इसलिए देखो गवर्नमेंट जो चना ही देती है। सरकार का अध्यादेश आया कि 1 अगस्त से जो गेहूं है उसको जो है 2300 से 2325 रुपए सरकार देगी भाड़े से अलग। तो ये मार्केट सैचुरेशन आ जाएगा, मार्केट मंदा आ जाएगा थोड़ा सा, 50-100 रुपए कुंटल का, तो इजी आम जनता तक इजी रहेगा अप्रोच। तो क्या इसमें जो किसान है जो दाल उगा रहे हैं उनका कुछ फायदा हो रहा है कि कम, क्योंकि उनके लिए तो तय है ना, कम से कम उनको तो फिक्स दाम मिल रहा है कि 70 रुपए जो आपने एमएसपी बताई रहर की, उनको, वो दाल के किसानों की स्थिति सही है? जो दाल बेच रहा है उसको दाल जो, देखिए पैदावार बहुत कम है 1 बीघे में। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, 1 बीघे में लगभग 1 कुंटल मूंग निकलेगी। 1 कुंटल मूंग की कीमत आज की तारीख में ओपन मार्केट में 8000 रुपये की है, साबुत माल की। जब वो 8000 रुपये की 1 बीघे में पैदा करेगा, उसमें जड़ाई भी देगा, उसमें सब खर्चा पानी भी लगाएगा, तो क्या कमाएगा वो? 1 बीघे में 4 कुंटल गेहूँ निकलती है, 4 कुंटल गेहूँ होगी उसकी 12,000 रुपये की, और भूसा भी निकलता है उसका, और भी चीज़ें हैं, इसके साथ में कोई बाई प्रोडक्ट है नहीं, तो नुकसान है ना। इसलिए दलहन नहीं बोता है, आसपास के एरिया में दलहन नहीं बोई जाती है हमारे यहाँ, किसान बोता ही नहीं है, उनने बंद कर दिया बोना, क्योंकि नहीं है, उसको लाभ नहीं है इस खेती में। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बो रहे हैं, तो उनको मिल रही होगी स्थिति। वो अपने घर के लिए रख लेते हैं 1-2 कुंटल, जो निकालते हैं बड़े किसान हैं भाई, 2 बीघे में बोआ दी अपने, बाकी धान और वो बो रहे हैं। आप लोग अपने घर पे कौन सी दाल बनाते हैं? हम लोग तो सभी दाल खाते हैं जी, मसूर भी, मूंग भी, अरहर भी, सभी दाल खाते हैं। एवरीडे मतलब डिफरेंट दाल हमारे घर में बनाई जाती है। लास्ट टाइम आप लोगों ने कब 100 रुपए से कम दाल खरीदी होगी? फिर वही वाली क्वेश्चन आएगा ना कि वो डिफरेंट जो वैरायटी है, अगर जब सारी लेंगे तो कोई सी 100 से ज्यादा है, कोई एवरेज 100 के कम पड़ जाता होगा या 100 तक पड़ जाता है? एवरेज 7 सालों से 100 से ऊपर कुछ दालें हैं और 100 से नीचे कुछ दालें हैं। लगभग आप रेशो मान लो 30-40% 100 से नीचे है, 60% 100 से ऊपर है। पिछले 5-7 साल तो यही रेट चला रहा है। मानेंगे सबका तो 100 रुपए किलो ही पड़ेगा, 100 रुपए किलो ही पड़ेगा, 100 रुपए से ऊपर भाई, कोई 60 भी है, कोई 70 भी है, मतलब मिनिमम एवरेज जो है वो 100 रुपए जाएगा, उससे नीचे तो नहीं जाएगा। माननीय कृषि मंत्री साहब ने ये कहा हो कि 100 रुपए की एवरेज दालें बिकती है। औसत बोलना भूल गए सर वो। हाँ यस, तो उनके शब्दों में औसत शब्द रह गया कि एक औसत शब्द वैल्यू जो है 100 रुपए किलो की पड़ रही है। सर अगेन मतलब हम लोगों ने मजाक में कह दिया वो चीज समझने के लिए, बट अगेन क्योंकि आम आदमी है उसको मतलब ये उनको पता हो, हम लोग, आप कारोबारी हैं, आप इस सिस्टम में आप बता पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं, लॉजिकली ये चीज ये स्थितियां होंगी, सिचुएशन होगी, तब वो जस्टिफाई होगा। बात हो रहा है मैडम आपके चैनल के माध्यम से, जब तक हर ट्रेड में जो हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं, अगर एक फूड के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे पूरे भारत में हर जगह जहाँ भी हों, एक छोटे स्तर पर यूनिट बनाई जाए कि भी व्यापारियों से सलाह ली जाए, व्यापारी बताए जाए, जैसे किसानों की होती हैं यूनियंस होती हैं, ऐसी हमारी भी यूनियंस हैं, तो हमसे भी समय समय पर राय ली जाए, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और माननीय कृषि मंत्री साहब को भी और माननीय और लोगों को भी बड़ा उनको पता रहेगा हर समय कि भाव क्या चल रहा है।
मेरे को याद है 5-7 साल पहले माननीय योगी जी ने पूछवाया था हमारी मंडी में, हमने बताया था उनको। दैट टाइम 60 रुपये 40 रुपये 50 रुपये रफ माल था अरड़ का। आज वही माल 80-90 रुपये है। तो 7 साल में इतनी तेजी तो GDP भी 6-7% तो हर साल बढ़ती है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं। अरहर की दाल इंपोर्ट हो रही है चेन्नई से, चेन्नई पर आती है, 120 रुपये का रेट है उसका कंटेनर का। मतलब वहाँ बाहर से इंपोर्ट होकर चेन्नई आती है और चेन्नई से फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ तक आती है। यस फिर प्रोसेसिंग होगी। खड़ा दाल आता है, अभी प्रोसेसिंग बाकी है। साबुत माल आ रहा है 120 रुपए, 120 रुपये साबुत माल आ रहा है। और वो जुड़ते जुड़ते फिर 180-90 तक पहुंच जाते हैं। 70 के करीब है बाजार में। बढ़िया दाल 170 रुपए है अरहर की। सबसे महंगी दाल अरहर की है, बाकी सब नीचे है। कोई 125 है। कोई वजह है कि क्यों यहाँ पर उसकी पैदावार हम नहीं कर सकते? पहले बहुत होती थी, अब लोग रकबे पैदा नहीं करना चाह रहा ना। मेहनत है ना, मेहनत बहुत है। दूसरी ज्यादा रेट नहीं मिल पा रहे उन्हें, पैदा नहीं हो पा रही। नील गाय हैं जो खेतों में बोलते, वो सब जो उसको हिला जाती थी, हाँ सब खत्म कर दी थी। तो इसलिए बोना बंद कर दिया उन लोगों ने। गन्ने की खेती में जोर है, वेस्टर्न बेल्ट में सब गन्ना ही गन्ना है। 2-3 साल तक चलता है, एक बार लगा दो तो गन्ना लगा दो 4 साल तक चलेगा, पानी देते रहो। मतलब इसकी भी वही तकलीफ है जो बाकी अन्य फसलों के साथ है कि बहुत ज्यादा मेहनताना नहीं मिल रहा है। जो उगा पा रहे हैं वहाँ गाय चर जा रही हैं, कम पैदा होती है। गाय हैं, डीजल के रेट बढ़ गए, किसान पे देखो मार भी थे। यूरिया के रेट बढ़ गए, डाई के रेट बढ़ गए, DAP के। तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो डिस्काउंट पे उनको वो भी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर DAP भी दे रहे हैं। पैसा भी मिल रहा है किसानों को, सरकार दे भी रही है। 6,000 रुपये उनके खाते में, 3,000 रुपये खाते में डाल भी रही है। 3,000 रुपये आज की तारीख में क्या है सर, आप बताइए। वो हम भी समझते हैं, परंतु एक कि भी ना उससे बहुत बढ़िया है, 3,000 रुपये बहुत होता है, ऐसी बात नहीं। ना से अच्छा है ना, कुछ तो दे रही है ना सरकार। सरकार आम जनता से जुड़ी हुई तो है ना, सरकार लाभ तो दे रही है ना भाई। हमारा यही कहना है कि आम जनता को कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है। ठीक है, मध्यम वर्गीय व्यापारी पिस रहा है इन दोनों के बीच में, अपर के लोअर के। हमारी कोई सुध नहीं लेने वाला, परंतु फिर भी ठीक है कि भी हम तो चलो फिर भी खा कमा लेंगे। एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा बेचारा, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है ना। 80 करोड़ जनता को राशन देना, 5 साल तक लगातार कंट्रोल रेट पे देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं सरकार की। क्या सुझाव अगर अभी देखा जाए तो देना चाहेंगे आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि आप इस इकोसिस्टम में लगातार डे टू डे आप लोगों का बिजनेस है। अभी ये जो स्थिति बनी है, जो उनका मजाक उपहास उड़ाया जा रहा है, या कल को कृषि मंत्री होने के नाते वो इस तरीके के बयान ना दें, तो क्या सुझाव आपकी तरफ से जाना चाहिए? पहले तो मजाक उपहास उड़ाना नहीं चाहिए। माननीय कृषि मंत्री को आगाह करना चाहिए था, उनके स्टाफ को, या कुछ भी बताना चाहिए। प्रमुख सचिव बैठे, कमिश्नर बैठे हैं। दूसरा हमारा ये कहना है कि समय समय पर अपडेट जरूर लेना चाहिए मंडियों से। पहले लेते थे, यूपी गवर्नमेंट ने लिया था, हमसे भी खुद लिया था, हमें इसलिए पता है। तो उन्हें अपडेट रहना चाहिए कि वीकली समीक्षा होनी चाहिए कि हम आज हम वहाँ की मंडी से बात करेंगे, मेरठ मंडी से बात करेंगे, आज हम दिल्ली मंडी से बात करेंगे, भी करवाओ। 5 मिनट में सारे रेट आ जाते हैं। आप सब पत्रकारों को पता, डेली अखबार में रेट आते थे पहले, अब आने बंद हो गए हैं अखबारों में। पहले सब रेट आते थे, कॉलम आते थे, अब लोग नहीं आते हैं। परंतु आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर, उस पर दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली से पूरा ऑल इंडिया का मार्केट चलता है। तो 2 मिनट में सारी खबरें ली जा सकती है। तो मेरा यही सुझाव है माननीय मंत्री साहब को कि अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दें कि मुझे वीकली अपडेट चाहिए, और जब तेज हो तो मुझे बताया जाए, तुरंत बताया जाए, जिससे मैं कुछ कर सकूँ आम जनता के लिए। आपकी क्या राय होगी सर? हम इस चीज़ में क्या राय देंगे, क्योंकि उनके साथ कुछ ऑलरेडी उनका स्टाफ और उनके IAS अधिकारी उन लोगों के साथ हैं। उनको हम क्या ज्ञान दे पाएंगे? उन्हें सब आइडिया, उनको सब है कि क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्यों ड्यूटी फालतू लग रही है, क्या किसान को प्रॉब्लम है जो वो दलहन से शिफ्ट हो गए और दूसरे अनाजों पर चला गया। तो ये सब उन लोगों को पहले से ही ज्ञात है। जो माननीय कृषि मंत्री हैं, ये पहली बार कृषि मंत्री नहीं, इनका दूसरा तीसरा टेन्योर है, तो उनकी ऑलरेडी टीम इतनी बड़ी है। अब उनको हम कोई सुझाव देंगे तो वो कहना एक थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, क्योंकि IAS अधिकारी पढ़े हुए सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो क्या सुझाव दे? यही है कि भाई फार्मर्स को और थोड़ी सी फैसिलिटीज मिले। अब ये तो उन्हें ग्राउंड लेवल पर आके ही देखना पड़ेगा कि किसान क्यों नहीं कर रहा है। वो 6,000 से, और ये तो वही अपना तरीके से शायद उनको कमरों में बैठकर बयान देने की बजाय जमीन पर उतर के और एक्चुअल में जो उस सिस्टम का हिस्सा है उन लोगों से शायद बात करें तो ये नौबत नहीं आएगी। पब्लिक डीलिंग जिसे बोलते हैं, पब्लिक डीलिंग में थोड़ा सा उनको ज्यादा इंटरफेयर करना चाहिए, और पब्लिक के बीच में जाके या बातचीत के माहौल से। और सरकार बड़ी सुगमता से चलती है, और जब बातचीत बनती है तो उसमें हर एक को कुछ ना कुछ लाभ मिलता है, और बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं, बातचीत से समस्याओं का हल होता है। तो मेरा यही निवेदन है कि बातचीत ही करी जाए, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे किसानों से हो, चाहे आम जनता से हो। अगर आम गृहिणी भी है उसको भी तोड़ते हैं तो उसकी परेशानी भी समझनी चाहिए, और बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होती हैं। रेटों को समय समय पे रिवाइव भी होते हैं, रेट नीचे सरकार स्थिर भी करती है, और अपनी पोजीशन को देखते हुए सरकार लाती भी है, मंदा भी लाती है बाजार में अपने अध्यादेशों के जरिए।
महंगाई का एक कारण ये भी रहा है ना कि अब जैसे दिल्ली में टैक्स नहीं है आधे प्रोडक्ट्स पर, यूपी में टैक्स है, तो 1.5% तो दालें महंगी हो ही जाएंगी ना एनी हाउ। जो अगर यूपी में ये आप लोग क्या प्रेफर करते होंगे दिल्ली से लेकर के आना? क्या करें, पर हमें आके टैक्स देना पड़ता है। अगर हम दिल्ली से भी लाएंगे, अगर हम यूपी की टेरिटरी में दिल्ली का भी माल लेकर आएंगे तो हम व्यापारियों को तो टैक्स देना ही पड़ेगा। मतलब वो टैक्स यूपी के टेरिटरी के व्यापारियों के लिए है? ओनली फॉर यूपी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कुछ ही स्टेट है, 16 या 18 स्टेटों में ये नहीं है, मंडी समिति नहीं है। 1.5% टैक्स, 2.5% टैक्स, 3% टैक्स नहीं है। दिल्ली में जो है, हमारे यहाँ यूपी इतनी बड़ी है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है अब शायद, है मध्य प्रदेश में है। तो ये 3-4 बड़ी मंडियाँ हैं, इनमें भी हटना चाहिए। जब हम सब जीएसटी एक टैक्स एक विधान बन गया और इस स्टेट पे जीएसटी नहीं है, तो ये मंडी समिति का टैक्स क्यों? हम बार बार डिमांड करते हैं, लिख के भी करते हैं, माननीय मंत्री महोदय को भी देते हैं, संबंधित अधिकारियों को भी देते हैं। इस और भी देखना चाहिए कि पूरे देश में भाई दिल्ली पास में है, दिल्ली को इतना छूट क्यों? सब दिल्ली से व्यापार करते हैं, तो हमारी स्टेट में हम लाएंगे 20 किलोमीटर दूर से, हम पे तो 1.5% टैक्स ले लेंगे और दिल्ली में नहीं है। तो ये जरा अनिजी सा है हमारे लिए। गोविंदपुरम में अनाज मंडी है जहां पर चावल, दाल से लेके गेहूं और तमाम अन्य जो अनाज हैं उन सभी का यहाँ से जो थोक कारोबार होता है वो यहाँ पर होता है। आपको पीछे विजय दिखा रहे होंगे, ये पूछे बोरियां रखी हुई हैं जो लदेंगी, कल फिर दुकानदार आएंगे और खरीद के लेके जाएंगे। यहीं से पहुंचता है छोटे आड़तियों तक, फिर वो वापस जो रिटेल दुकानदार है जो हमारे गली मोहल्ले के होते हैं वो खरीद के लेके जाते हैं और पैकेट बना करके हमें बेचते हैं। इस पूरे बातचीत में हमने ये समझने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ एक एक कदम पर वो दाल चलते चलते उसमें हर एक कदम पर 2 रुपए जुड़ते जाता है और हमारी थाली तक पहुंचते हुए उसका दाम फाइनल वो हो जाता है जो हम पे कर रहे हैं। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन मैथ को किनारे रखते हुए कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप एक कृषि मंत्री होने के नाते ये कहेंगे कि दाल कहीं पर भी 100 रुपए से ज़्यादा नहीं है। और अगर मान लेते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप अपने आसपास की जगह की दालों को देखते हुए कह रहे हैं, तो भी एक मंत्री के पद पर बैठे जो शख्सियत है वो ये नहीं कह सकती कि मुझे सिर्फ अपने एरिया के दालों के बारे में मैंने कहा है और मुझे बाकी जगहों का नहीं पता है। आप एक मंत्री हैं, आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है और ये दालों की कीमतों के बाद ये जो ठहाके वाली हंसी है उसका जवाब तो उन्हें देना ही चाहिए। बहरहाल मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं विजय, मेरा नाम है उपासना और बाकी देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।